नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आरजे और आप देख रहे हैं किताबी कीड़ा, जहां हम किताबों की दुनिया से वो ज्ञान निकालते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आज मैं जिस किताब की बात करने जा रहा हूं वो कोई आम किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट बदलने वाली क्रांति है। जी हां दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचिए और अमीर बनिए, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये किताब बताती है कि अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं। सपनों को सच करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, एक ठोस सोच, एक जलती हुई इच्छा और एक ठोस प्लान की जरूरत होती है। क्या आप जानते हैं, इस किताब ने दुनिया भर में लाखों लोगों की किस्मत बदली है। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, लीडर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स, सबने इसे अपनी सफलता का आधार बताया है। तो अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी सोच को अमीरी में बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे वो 13 रहस्य जो आपको गरीबी से निकालकर सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त सफर को, सोच से सफलता तक। 1. इच्छा, डिजायर। सफलता की पहली सीढ़ी तीव्र इच्छा ही शुरुआत है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, उसे समयबद्ध बनाओ और बार बार खुद को याद दिलाओ। मन की कोई भी चीज जिसे हम सोच सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं, उसे हम पा सकते हैं। कुछ साल पहले मैं खुद को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा पाया जहां सपने तो बहुत थे, लेकिन हौसला नहीं। मुझे लगा जैसे जिंदगी रुक गई है, न आगे रास्ता दिख रहा था, न पीछे जाने की हिम्मत थी। और फिर एक दिन मेरे हाथ लगी नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच। मैंने जैसे ही पहला चैप्टर पढ़ा, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी सोई हुई आत्मा को जगा दिया हो। उस दिन मैंने महसूस किया कि सिर्फ एक चीज की कमी थी, जुनून भरी इच्छा। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप वाकई अपने सपने को पाने के लिए तैयार हैं, या फिर आप बस चाहते हैं कि वो अपने आप हो जाए? एक एक्सपेरिमेंट के रूप में समझते हैं। नेपोलियन हिल एक एक्सपेरिमेंट बताते हैं। अगर आप किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहें जैसे डूबता हुआ इंसान हवा को चाहता है, तो फिर ब्रह्मांड की हर ताकत उसे आपको दिलाने में लग जाती है। उन्होंने लिखा, मन की कोई भी चीज जिसे हम सोच सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं, उसे हम पा सकते हैं। और यही बात स्टीव चैंडलर भी कहते हैं। आपकी इच्छा जितनी गहरी, स्पष्ट और लगातार होगी, आपकी सफलता उतनी ही तेजी से आपके पास आएगी। स्टीव चैंडलर मानते हैं कि जब आप बार बार अपने मन को एक लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं, तो आप अपने ही भीतर एक ऐसी ऊर्जा जगा देते हैं जो हर रुकावट को पार कर सकती है। सच कहें तो सफलता का कोई जादू नहीं होता, ये कोई बड़ी पहेली नहीं है, बस एक सीधी बात है, आपको वाकई में चाहिए क्या, और क्या आप उसे पाने के लिए सुबह उठकर दिन भर मेहनत करने और रात को थक कर गिरने के लिए तैयार हैं? तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। नेपोलियन हिल ने एडविन सी बार्न्स की कहानी सुनाई है। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ एक सपना लेकर थॉमस एडिसन से मिलने गया था। उसके पास पैसा नहीं था, डिग्री नहीं थी, बस एक तेज इच्छा थी, और यही इच्छा उसे सफलता की सीढ़ी चढ़ाने लगी। उसने मन में ठान लिया था, मैं एडिसन के साथ काम करूंगा किसी भी हाल में। और सालों की लगन के बाद वो एडिसन का पार्टनर बन गया। अब सोचिए, अगर एक आम आदमी सिर्फ इच्छा के दम पर इतिहास बना सकता है, तो आप क्यों नहीं? आपके अंदर भी वही चिंगारी है, फर्क बस इतना है कि क्या आप उसे हवा दे रहे हैं या बुझा रहे हैं। आज ही एक काम कीजिए, एक कागज पर लिखिए, मैं क्या चाहता हूं, उसे एक तारीख दीजिए, कब तक चाहिए, और हर सुबह शाम उसे जोर से पढ़िए। आप देखेंगे आपकी सोच बदलने लगेगी और आपकी दुनिया भी, क्योंकि कामयाबी की शुरुआत चाहत से होती है, पर वो चाहत सिर्फ मन में नहीं, दिल और आत्मा में भी होनी चाहिए। 2. आस्था, फेथ। आत्मविश्वास का आधार। विश्वास ही वो शक्ति है जो विचारों को ऊर्जा देती है। खुद पर भरोसा करो, यही शुरुआत है। कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में ऐसा दौर आया जब सब कुछ धुंधला लगने लगा था। मैंने मेहनत की, प्लान बनाए, लेकिन रिजल्ट नहीं मिले। उस समय मैं खुद पर ही शक करने लगा था। फिर एक दोस्त ने मुझे थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ने की सलाह दी, और वहीं मैंने एक लाइन पढ़ी, फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अक्यूमुलेशन ऑफ रिचेस। उस पल मैंने खुद से एक वादा किया, चाहे हालात जैसे भी हों, मैं खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप वाकई खुद पर यकीन करते हैं जब कोई और आप पर शक करता है, या आप भी वही सोचने लगते हैं जो दुनिया आपके बारे में कहती है? तो चलिए इसे एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। स्टीव चैंडलर एक बेहद आसान लेकिन गहरा एक्सपेरिमेंट बताते हैं। हर सुबह उठकर आईने में देखिए और खुद से कहिए,
मैं सक्षम हूं, मैं लायक हूं, मैं जीत सकता हूं। शुरू में ये बेमानी लगेगा, लेकिन 21 दिन तक लगातार ऐसा कहने से आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके फैसले बदलने लगते हैं। वो कहते हैं, कॉन्फिडेंस इज नॉट अ ट्रेट यूर बोर्न विथ, इट्स समथिंग यू क्रिएट थ्रू रिपीटेड सेल्फ बिलीफ। सच्चाई ये है कि दुनिया तभी आप पर भरोसा करेगी जब आप खुद पर यकीन करना शुरू करेंगे। अगर आप खुद ही सोचते रहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर बाकी लोग भी यही सोचेंगे। और अगर आप अपने मन को बार बार भरोसे के बीज देंगे, तो वही बीज एक दिन कामयाबी का पेड़ बनेंगे। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। नेपोलियन हिल ने एक आदमी की कहानी बताई जिसने विश्वास के बल पर खुद को गरीबी से अमीरी की तरफ ले गया। वो थे हेनरी फोर्ड। जब सब लोग कह रहे थे कि तुम ये नहीं कर सकते, फोर्ड ने बस एक बात कही, Whether you think you can or think you can't, you're right. फोर्ड को इंजीनियरिंग नहीं आती थी, फिर भी उसने एक कार बनाकर दुनिया बदल दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे खुद पर यकीन था। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कितने सपने ऐसे हैं जिन्हें आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं था। और अगर मैं कहूं कि आप आज भी उन्हें पूरा कर सकते हैं, बस आस्था की लौ फिर से जलानी होगी, तो क्या आप दोबारा कोशिश करेंगे? तो चलिए आज से एक आसान सा अभ्यास शुरू करते हैं। हर सुबह उठकर आईने में देखें और 3 बार कहें, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं कर सकती हूं, मेरी आस्था अडिग है। फिर एक काम ऐसा करें जो आपको डराता है, ताकि हर दिन आपका विश्वास थोड़ा और मजबूत हो। क्योंकि दोस्तों, अगर आप खुद पर भरोसा करना सीख गए, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपका रास्ता वही शुरू होता है जहां आप कहना शुरू करते हैं, हाँ मैं कर सकता हूं। 3. ऑटो सजेशन। खुद से बात करना सीखो, अपने मन को रोज प्रेरित करो। पॉजिटिव बातें बार बार दोहराना आपकी सोच को नया आकार देता है। कुछ समय पहले मेरी जिंदगी में एक बहुत कठिन समय चल रहा था। मैं खुद को ही नेगेटिव बातें कहते रहता था। शायद मैं काबिल नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं है, कहीं कुछ कमी है मुझ में। फिर एक दिन मैंने नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच का वो चैप्टर पढ़ा जो मेरी सोच की दिशा बदल गया। ऑटो सजेशन, खुद से बात करना सीखो। मैंने समझा कि मैं हर दिन खुद को जिस तरह की बातें बोलता हूं, वही मेरी जिंदगी का सच बन जाती हैं। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप वो बातें खुद से कहते हैं जो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से कहेंगे? या फिर खुद को हर दिन डांटना, नीचा दिखाना आपकी आदत बन चुकी है? तो चलिए इसे एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। स्टीव चैंडलर एक बहुत दिलचस्प तरीका बताते हैं जिसे उन्होंने सेल्फ टॉक लूप कहा है। वो कहते हैं, हर दिन सुबह और रात को एक पॉजिटिव वाक्य 10 बार जोर से दोहराइए, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं। 3 हफ्तों में आपका मन इन शब्दों को सच मानने लगता है और फिर वही सोच आपके व्यवहार में बदल जाती है और व्यवहार आपकी हकीकत बन जाता है। बात सीधी है, अगर आप हर दिन अपने दिमाग को कचरा खिलाएंगे तो जिंदगी में भी कचरा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को अच्छे पॉजिटिव विचारों से भरेंगे तो वही विचार आपकी ताकत बनेंगे। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। नेपोलियन हिल एक लड़के की कहानी बताते हैं जिसने बचपन से ही खुद को बार बार कहा, मैं एक दिन महान बनूंगा, मैं सबसे अलग बनूंगा। उसका नाम था मोहम्मद अली, महान बॉक्सर। जब भी कोई कहता तू हार जाएगा, वो कहता आई एम द ग्रेटेस्ट। और क्या हुआ? आखिर में वही सच हुआ। अब सोचिए, क्या आपने कभी खुद से कहा मैं कामयाब हो सकता हूं? या आप सिर्फ वही सुनते रहे जो दुनिया ने आपको बार बार कहा कि तू नहीं कर पाएगा? अब वक्त है ये आवाज बदलने का। आप जैसे खुद से बात करते हैं वैसा ही बनने लगते हैं। आज से एक नया अभ्यास शुरू करते हैं। एक पॉजिटिव वाक्य लिखिए जो आप खुद से हर दिन कहेंगे, जैसे मैं अपने सपनों के लायक हूं। इसे रोज सुबह और रात को 10 बार जोर से बोलिए। 21 दिन बाद आप खुद में फर्क महसूस करेंगे, सोच में, आत्मविश्वास में और काम में भी। याद रखिए, मन को जैसे दिशा दी जाती है वैसा ही वो बन जाता है। आपका दिमाग एक बीज की तरह है, जो उसमें बोओगे वही उगेगा। तो क्यों ना आज से खुद से वही बात करना शुरू करें जो आपको उठाए, ना कि गिराए। खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर चुका हूं। और फिर देखिए जिंदगी कैसे आपके कहे शब्दों को हकीकत बना देती है। 4. विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ज्ञान से अमीरी की ओर। केवल जानकारी नहीं बल्कि काम आने वाला ज्ञान जरूरी है। सीखते रहो, अपडेटेड रहो। मैंने जब कॉलेज से डिग्री ली थी तो लगा कि अब दुनिया जीत लूंगा, लेकिन कुछ ही महीनों में समझ आ गया डिग्री और कामयाबी के बीच में एक बड़ा फासला है। एक दिन ऑफिस में बॉस ने मुझसे कहा, डिग्री तो सबके पास होती है, लेकिन तुमने सीखा क्या है जो आज हमारे काम आए?
उस दिन मेरे जीवन का नजरिया बदल गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप वही ज्ञान ले रहे हैं जो आपको सिर्फ परीक्षा में पास कराए, या फिर जो जिंदगी में आगे बढ़ाए? क्या आप अपने काम में माहिर हैं या बस जानकारी के बोझ तले दबे हुए हैं? तो चलिए इसे एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। स्टीव चैंडलर एक एक्सपेरिमेंट बताते हैं। वो कहते हैं 30 दिनों तक हर दिन सिर्फ 15 मिनट उस चीज को सीखने में लगाइए जो आपकी फील्ड में विशेष मानी जाती है। जैसे कोई प्रोग्रामिंग सीख रहा हो तो रोज एक छोटा कोड प्रैक्टिस करे। कोई बिजनेस में है तो मार्केट ट्रेंड्स पढ़े। 30 दिन बाद आप देखेंगे कि आपके पास सिर्फ जानकारी नहीं, पावरफुल स्किल्स होंगी जो असल जिंदगी में काम आती हैं। नेपोलियन हिल ने साफ लिखा है, ज्ञान शक्ति नहीं है जब तक कि वह व्यवस्थित और व्यवहार में लाया गया ना हो। यानी सिर्फ पढ़ लेना या डिग्री लेना काफी नहीं जब तक आप उसे इस्तेमाल नहीं करते। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। हिल ने हेनरी फोर्ड की कहानी सुनाई, एक ऐसा आदमी जिसे स्कूल की पढ़ाई ज्यादा नहीं आई, लेकिन उसके पास था विशिष्ट ज्ञान, कैसे सही लोगों को इकट्ठा करना है, कैसे चीजें बनानी है, कैसे सिस्टम चलाना है। जब एक अखबार ने कहा कि फोर्ड को कुछ नहीं आता तो उसने कोर्ट में केस कर दिया और कहा, मुझे सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, मेरे पास बटन है जिससे मैं किसी भी एक्सपर्ट को बुला सकता हूं। यानी स्मार्ट बनो, सब कुछ खुद मत सीखो, पर जो सीखो वो गहराई से सीखो। अब सोचिए आपके पास कौन सा ऐसा खास स्किल है जो आपकी पहचान बन सकता है। क्या आप रोज सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं या हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बना रहे हैं? तो आइए आज से एक छोटा लेकिन बड़ा बदलाव करें। अपनी फील्ड से जुड़ी एक चीज चुनिए जो आपकी सफलता के लिए जरूरी है। हर दिन 15-20 मिनट सिर्फ उसी पर फोकस कीजिए। हफ्ते के आखिर में खुद से पूछिए, क्या मैंने इस हफ्ते कोई ऐसा ज्ञान लिया जो मेरी जिंदगी में काम आएगा? याद रखिए, सफल लोग किताबें नहीं गिनते, वो सवाल पूछते हैं, मुझे इससे क्या सीखना है और ये मुझे कैसे आगे ले जाएगा। तो दोस्तों, सिर्फ ज्ञान मत लो, वो ज्ञान लो जो अमीर बनाए, अंदर से और बाहर से। सीखो, समझो और इस्तेमाल करो, यही अमीरी की असली कुंजी है। 5. कल्पना, इमेजिनेशन, सफलता की प्रयोगशाला। आपकी कल्पना ही आपके विचारों को दिशा देती है। हर बिजनेस, हर आइडिया कल्पना से शुरू होता है। जब मैं पहली बार अपने छोटे से बिजनेस की शुरुआत कर रहा था तो मेरे मन में बस एक बड़ा सवाल था, कैसे मैं इस भीड़ में अलग दिखूं? मेरे पास पैसे कम थे, संसाधन कम थे, लेकिन एक चीज थी जो मेरा सबसे बड़ा हथियार बनी, मेरी कल्पना। मैंने सोचा, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा? अगर मैं अपने उत्पाद को इस तरह से पेश करूं तो क्या होगा? और यही सोच मेरे बिजनेस की दिशा बदल गई। अब आप सोचिए, क्या आपकी कल्पना इतनी जोरदार है कि वो आपकी हकीकत बदल सके, या आप सिर्फ वही सोचते रहते हैं जो आपके सामने दिखता है? तो चलिए इसे एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। स्टीव चैंडलर बताते हैं कि एक आसान एक्सपेरिमेंट है, रोज 10 मिनट निकालकर अपने सपनों को जिंदगी के नक्शे पर उतारना, चाहे वो ड्राइंग हो, कोई स्केच हो या आइडिया लिखना हो। ये प्रक्रिया आपके दिमाग को एक अलग लेवल की क्रिएटिविटी में ले जाती है जो सामान्य सोच से कहीं ऊपर होती है, और यही कल्पना आपको नई संभावनाओं के दरवाजे खोलती है। असल में कल्पना कोई जादू नहीं है, ये एक ऐसा टूल है जो हमें समस्या का हल, नए आइडिया और बेहतर रास्ता दिखाता है। जब आप सोचते हैं मैं कैसे कर सकता हूं, तो आप अपने दिमाग को एक्सरसाइज दे रहे होते हैं। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। नेपोलियन हिल ने थॉमस एडिसन की कहानी सुनाई है, जिन्होंने हजारों बार असफलता देखी, लेकिन उनकी कल्पना ने उन्हें रोशनी का आविष्कार करने की दिशा दिखाई। एडिसन ने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने केवल 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। उनकी कल्पना ही थी जिसने उन्हें हार मानने नहीं दिया और दुनिया बदल दी। अब सोचिए, आपके अंदर भी कोई ऐसा आइडिया छुपा है जो सिर्फ एक अलग नजरिए से देखने पर बड़ा अवसर बन सकता है। क्या आपने कभी अपने दिल की आवाज को सुना है और अपनी कल्पना को खुला छोड़ दिया है? तो आज ही से एक छोटी शुरुआत करें। एक नोटबुक लें और रोज 10 मिनट सिर्फ सोचें, अगर मैं अपनी जिंदगी या काम को 10 गुना बेहतर बनाना चाहूं तो क्या कर सकता हूं? कोई भी विचार आए उसे तुरंत लिख लीजिए, बिना किसी आलोचना के। हफ्ते के अंत में उन विचारों को देखें और एक पर काम शुरू करें। याद रखिए, कल्पना वह शक्ति है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। जब आप अपनी सोच को सीमित नहीं करेंगे, तब आपकी सफलता की संभावनाएं भी अनंत होंगी। कल्पना करें, विश्वास करें और उस पर काम करें, क्योंकि आपकी सफलता आपकी सोच की गहराई में छिपी है। 6. योजनाबद्ध क्रिया, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, एक्शन का रोड मैप। बिना योजना के सिर्फ इच्छा अधूरी है। अपनी रणनीति बनाओ और तुरंत एक्शन लो। जब मैंने पहली बार बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था
तो मेरे मन में सिर्फ इच्छा थी, मैं सफल होना चाहता हूं। लेकिन बिना योजना के उस इच्छा से कुछ नहीं बन पाया। फिर मुझे समझ आया कि सफलता के लिए एक स्पष्ट रोड मैप चाहिए, एक ऐसी योजना जिससे मैं हर दिन एक कदम आगे बढ़ सकूं। यही मेरी पहली सीख थी जो मेरी जिंदगी बदल गई। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपकी इच्छा और लक्ष्य के लिए कोई ठोस योजना है, या आप बस सपने देखते रह जाते हैं बिना कोई कार्रवाई किए? तो चलिए इसे एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। स्टीव चैंडलर एक साधारण लेकिन असरदार एक्सपेरिमेंट बताते हैं। एक हफ्ते तक हर दिन अपनी बड़ी इच्छा को लेकर एक छोटा छोटा कदम तय करें और उसे पूरा करें। जैसे अगर आपका लक्ष्य फिटनेस है तो आज 10 मिनट एक्सरसाइज करें, कल 15 मिनट, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। इस अभ्यास से आपके अंदर न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि आपकी योजना भी साफ होती जाएगी। सच्चाई ये है कि बिना योजना के इच्छा एक सपना बनकर रह जाती है। योजना आपके सपने को दिशा देती है और क्रिया उसे हकीकत में बदलती है। छोटी छोटी योजनाएं मिलकर बड़ी सफलता बनाती हैं। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। नेपोलियन हिल ने हेनरी फोर्ड की कहानी बताई है। फोर्ड ने अपनी कंपनी को बहुत मुश्किल हालात में भी इसलिए सफल बनाया क्योंकि उनके पास एक ठोस योजना थी। उन्होंने हर कदम सोच समझकर उठाया, बिना किसी जल्दबाजी के। कई बार फेल हुए, लेकिन हर बार अपनी योजना को और बेहतर बनाते गए। उनकी सफलता की कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि बिना योजना के कोई मंजिल नहीं होती। अब सोचिए, क्या आप अपने सपनों के लिए एक साफ योजना बना चुके हैं? क्या आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं या बस उम्मीद लगाए बैठे हैं? याद रखिए, योजना ही आपकी इच्छा को हकीकत में बदल सकती है। तो चलिए आज से ये 3 आसान कदम उठाते हैं। अपनी सबसे बड़ी इच्छा लिखिए, उसके लिए 3 छोटे छोटे कदम तय कीजिए जिन्हें आप अगले 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हर दिन उन कदमों को पूरा करके अपनी प्रगति ट्रैक कीजिए। याद रखिए, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। और वह सपना पूरा करने के लिए जरूरी है एक योजना और उस पर निरंतर कार्रवाई। योजना बनाइए, क्रिया कीजिए और सफलता आपकी होगी। 7, निर्णय डिसीजन, जल्द और दृढ़ फैसले लो। सफल लोग फैसले लेने में तेज होते हैं। टालमटोल से सफलता नहीं मिलती। कई साल पहले जब मैं अपने करियर के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था, मैं एक बड़ा फैसला लेने में बहुत देर कर रहा था। मैं सोचता रहता था, क्या सही होगा, क्या गलत? लेकिन इसी सोच विचार में समय निकल गया। उस समय मुझे नेपोलियन हिल की बात याद आई, सफल लोग जल्द और दृढ़ फैसले लेते हैं। इसने मुझे झकझोर दिया और मैंने तुरंत फैसला किया। वह फैसला मेरी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। अब आप अपने आप से पूछिए, क्या आप ऐसे फैसले लेने से डरते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, या आप हमेशा टालमटोल करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कल कर लूंगा? तो चलिए इसे एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। स्टीव चैंडलर एक आसान लेकिन प्रभावी एक्सपेरिमेंट बताते हैं। 1 हफ्ते तक हर दिन एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण फैसला तुरंत लें, चाहे वो काम का हो, जीवन का हो या व्यक्तिगत। देखिए कि इससे आपके निर्णय लेने की क्षमता कितनी बढ़ती है। यह अभ्यास आपको डर से बाहर निकालकर तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है। असल बात यह है कि निर्णय लेने में देरी आपको पीछे खींचती है। ज्यादातर लोग इस डर में फंसे रहते हैं कि गलत फैसला न हो जाए, लेकिन हिल कहते हैं गलत फैसले से बेहतर है कि आप जल्द फैसला करें और फिर उस फैसले से सीखें। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। नेपोलियन हिल ने अब्राहम लिंकन की कहानी बताई है, जो अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति माने जाते हैं। उनकी ताकत थी उनका तेज निर्णय लेने का स्वभाव। जब देश मुश्किल दौर से गुजर रहा था, लिंकन ने बिना विलंब किए फैसले लिए और उन्हीं ने इतिहास बदला। उनका यह गुण उन्हें असफलता से बचाकर महानता तक ले गया। अब सोचिए, आपके जीवन में कौन कौन से फैसले हैं जो आप टालते आ रहे हैं? क्या वो आपके सपनों के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं? आज का निर्णय आपकी आने वाली सफलता की नींव हो सकता है। तो आज से अपनी निर्णय क्षमता को मजबूत करें। सबसे पहले अपने जीवन के एक बड़े या छोटे फैसले को तुरंत लें। इसके बाद हर दिन कम से कम एक छोटा फैसला बिना विलंब के लेने की कोशिश करें। और याद रखें, निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं बल्कि दृढ़ता जरूरी है। याद रखिए, जो लोग सोचते रहते हैं वे पीछे रह जाते हैं, जो फैसले लेते हैं वे आगे बढ़ते हैं। तो अब देर क्यों? आज ही एक दृढ़ फैसला लेकर अपनी सफलता की दिशा तय करें। जल्दी निर्णय लें, दृढ़ बने और अपनी जिंदगी बदल डालें। 8, दृढ़ता, परसिस्टेंस, हार ना मानने की कला, रुकना मत। लगातार कोशिश ही आपको भीड़ से अलग करती है। मुझे याद है जब मैं अपने करियर की शुरुआत कर रहा था, कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, हार मानने का मन भी हुआ,
लेकिन मैंने खुद से कहा, बस एक बार और कोशिश करता हूं। वो छोटी सी बात मेरी जिंदगी बदल गई। यही दृढ़ता थी जिसने मुझे हार नहीं मानने दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी अपने लक्ष्य को छोड़ने का मन बनाया है, या जब तक मंजिल मिली नहीं आप लगातार कोशिश करते रहे हैं? तो चलिए इसे एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। स्टीव चैंडलर कहते हैं कि दृढ़ता की ताकत को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करें। जब भी कोई मुश्किल आए उसे छोड़ने के बजाय 5 मिनट और मेहनत करें। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और आपकी कोशिशों में जान आ जाएगी। असल में सफलता का सीधा फार्मूला है, रुकना मत। अक्सर हम हार मान लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, लेकिन हिल कहते हैं दृढ़ता से बड़ी कोई ताकत नहीं। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। नेपोलियन हिल ने थॉमस एडिसन की कहानी बताई है, जिन्होंने हजारों बार असफलता देखी लेकिन हार नहीं मानी। उनकी प्रसिद्ध बात है, मैंने असफल नहीं किया, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। इसी दृढ़ता ने उन्हें दुनिया को रोशनी दी। अब आप सोचिए, आपके जीवन में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां आप अपनी कोशिशों को आधे रास्ते में छोड़ आए हैं? क्या आप तैयार हैं उन्हें पूरा करने के लिए, फिर से लड़ने के लिए? तो आज से ये वादा करें, जब भी कोई मुश्किल आए 5 मिनट और मेहनत करें, अपने लक्ष्य को लिखें और रोज उस पर काम करें, चाहे हालात कैसे भी हों। याद रखें, बड़ी सफलता उसी की होती है जो हार नहीं मानता। याद रखिए, दृढ़ता ही वह चाबी है जो हर दरवाजा खोल सकती है। तो चलिए हार को पीछे छोड़कर सफलता की ओर बढ़ते हैं। रुकिए मत, लड़ते रहिए और अपनी मंजिल पाइए। नाउ मास्टरमाइंड, टीम वर्क की ताकत। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको प्रेरित करें, आपके लक्ष्य में साथ दें। मेरा भी एक समय था जब मैं अकेले अपनी मेहनत में उलझा था और सफलता दूर नजर आती थी। फिर मैंने महसूस किया कि अकेले चलने से ज्यादा असर तब होता है जब सही लोगों का साथ मिले। जब मैंने अपनी टीम बनाई और उन लोगों से जुड़ा जो मेरे सपनों को समझते और मुझे प्रेरित करते थे, तब मेरी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके सपनों को बढ़ावा देते हैं या आपके प्रयासों को रोकते हैं? आप किस टीम का हिस्सा हैं? तो चलिए इसे एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। स्टीव चैंडलर एक एक्सपेरिमेंट बताते हैं। कुछ दिन अपने काम को अलग अलग लोगों के सामने शेयर करें और देखें कि उनकी राय, सुझाव और ऊर्जा आपके काम को कैसे बदल देती है। जब आप सही लोगों के साथ मिलते हैं तो आपके आइडियाज भी बड़ी ताकत बन जाते हैं। असल में मास्टरमाइंड का मतलब है एक समूह जहां हर कोई एक दूसरे के सपनों को समझे और सपोर्ट करे। अकेले चलना मुश्किल होता है, लेकिन सही टीम के साथ हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। नेपोलियन हिल ने एंड्रू कार्नेगी की कहानी सुनाई है, जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई विशेषज्ञों और मित्रों की टीम बनाई। इन लोगों ने मिलकर उनके बिजनेस को एक विशाल सफलता दिलाई। कार्नेगी का कहना था, मेरी सफलता का राज मेरे मास्टरमाइंड समूह में है। अब आप सोचिए, क्या आपकी टीम आपके सपनों के लिए सही है? क्या आपके पास ऐसे साथी हैं जो आपकी सोच को समझें, आपको प्रेरित करें और मुश्किल समय में साथ खड़े हों? तो आज से अपनी मास्टरमाइंड टीम बनाना शुरू करें। अपने आसपास उन लोगों को पहचानिए जो आपकी ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। उनसे जुड़िए, अपने आइडियाज शेयर कीजिए और साथ मिलकर आगे बढ़िए। याद रखें, सफलता अकेले नहीं बल्कि टीम के साथ मिलकर आती है। याद रखिए, जब दिमाग मिलते हैं तब ताकत भी कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए सही लोगों के साथ मिलकर अपने सपनों को सच करें। टीम बनाइए, साथ बढ़िए और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूइए। 10 अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, छुपी हुई ताकत। आपका अवचेतन मन लगातार काम कर रहा है, इसे सही विचारों से भरिए। मैंने खुद महसूस किया है कि जब मैं तनाव में होता था या उलझनों से घिरा होता था, तब भी मेरा मन पीछे से कुछ समाधान ढूंढता रहता था। कभी कभी रात को सोते हुए ही मुझे कोई नया आइडिया या हल सूझ जाता था। यह मेरे अवचेतन मन की शक्ति थी जो बिना रुके काम कर रही थी। क्या आपने कभी अपने मन को इतना शांत किया है कि वह आपको नए विचार दे? या फिर क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर एक ऐसा दिमाग है जो 24 घंटे बिना थके काम करता है? तो चलिए इसे एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। स्टीव चैंडलर कहते हैं कि एक सरल एक्सपेरिमेंट करें। रात को सोते समय अपने मन में एक सकारात्मक लक्ष्य या विचार दोहराएं, जैसे मैं सफल हो रहा हूं या मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। कुछ दिनों में आप पाएंगे कि आपका अवचेतन मन उस लक्ष्य की दिशा में काम करना शुरू कर देता है। असल में हमारा अवचेतन मन एक सुपर कंप्यूटर की तरह है जो हर सूचना को ग्रहण करता है। अगर आप उसे सही और सकारात्मक विचार देंगे तो वह आपकी मदद करेगा। अगर नेगेटिव सोचेंगे
तो वही भी बढ़ेगी। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। नेपोलियन हिल ने एक आदमी की कहानी बताई है जो हमेशा सोचता था कि वह असफल है। उसका अवचेतन मन भी यही सोचता रहा और वह सच में सफल नहीं हो पाया। लेकिन जब उसने अपने विचार बदलकर कहा मैं सफल हूं, तो धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। यह कहानी दिखाती है कि अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है। अब आप सोचिए, आप अपने अवचेतन मन को क्या संदेश दे रहे हैं? क्या आपकी सोच आपको आगे बढ़ा रही है या रोक रही है? क्या आप अपने विचारों को सही दिशा में नियंत्रित कर पा रहे हैं? तो आज से ये आदत डालिए, रोज सुबह और रात को अपने लक्ष्य या पॉजिटिव विचारों को बार बार दोहराइए। नेगेटिव सोच को पहचानिए और उसे बदलने की कोशिश कीजिए। अपने अवचेतन मन को अपनी सफलता का सबसे बड़ा साथी बनाइए। याद रखिए, जो आप अपने मन में बीनते हैं वही आप जीवन में पाते हैं। तो चलिए अपने अवचेतन मन को सही बीज दें और जीवन में खुशहाली और सफलता की खेती करें। अपने विचारों को नियंत्रित करें, अवचेतन मन को जागृत करें और अपने सपनों को साकार करें। टेक अवे मैसेज। यह किताब कहती है सक्सेस कम्स टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस। तो सोच को अमीर बनाओ, बाकी सब खुद ब खुद आएगा। जब मैंने पहली बार थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी थी तो मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी जगी। मैंने महसूस किया कि सफलता की शुरुआत हमारी सोच से होती है। मेरी सोच जब बदल गई तो मेरे आसपास की दुनिया भी बदलने लगी। क्या आपने कभी गौर किया है हमारे विचार हमारे भविष्य को कैसे आकार देते हैं? क्या आप सच में अपनी सोच को अमीर बनाने के लिए तैयार हैं? स्टीव चैंडलर एक आसान लेकिन गहरा एक्सपेरिमेंट बताते हैं। रोज सुबह अपने दिमाग को 5 मिनट तक सकारात्मक और सफल सोच से भरें। देखिए कि आपकी दिनचर्या, आपके फैसले और आपकी ऊर्जा में कितना फर्क आता है। असल में हिल की किताब कहती है सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो सफलता के बारे में सोचते हैं। आपका मन आपके सबसे बड़े हथियार की तरह है। इसे सही दिशा में लगाओ और बाकी सब खुद ब खुद हो जाएगा। नेपोलियन हिल की कहानी में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी सोच को बदलकर दुनिया जीती, जैसे हेनरी फोर्ड, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी सोच से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल दिया। उनकी सोच अमीर थी, इसलिए वे अमीर बने। अब आप सोचिए, क्या आपकी सोच आपको आगे बढ़ा रही है? क्या आपकी सोच में सफलता की झलक है या डर और संदेह का अंधेरा? आपके अंदर वह शक्ति है कि आप अपनी सोच को बदलें और अपनी जिंदगी बदलें। तो आज से ये संकल्प लें, अपनी सोच को हर दिन अमीर और सकारात्मक बनाएं। खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास रखें और याद रखें, सफलता की पहली सीढ़ी है सफलता के बारे में सोचना। याद रखिए, सक्सेस कम्स टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस। तो सोचो, सपने देखो और अपने सपनों को हकीकत बनाओ। सोच को अमीर बनाओ और बाकी सब अपने आप आएगा। तो दोस्तों, ये थी थिंक एंड ग्रो रिच की एक छोटी सी झलक। एक ऐसी किताब जो सिर्फ अमीरी के बारे में नहीं बल्कि जीवन जीने की सोच के बारे में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि इस किताब का कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशनल लगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और किताबों की समरी लाएं जो आपकी सोच को बदल दें और आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि अगली बार जब हम कोई जबरदस्त किताब लेकर आएं तो सबसे पहले आपको पता चले। ध्यान रखिए, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।